इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति कीमत के कम होने पर ज्यादा क्यों खरीदता है। क्वेश्चन ये है जिसका मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी उस चीज को खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, मतलब हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं। ये तो था एक रीजन। अब तुम्हें लिखना है दूसरा रीजन। हाँ, दूसरा रीजन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है और करने को भी मिलता है। सिर्फ देखने से नहीं होता है कुछ भी कि क्वेश्चन देखो और आ जाओ, क्वेश्चन देखो और आ जाओ। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत होती है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। तो देखो अब लिखो दूसरा रीजन। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, मैंने तुम्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं पहले से ही बता दी हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं, ध्यान से सुनो, प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक के स्थान पर दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक की जगह दूसरे का उपयोग किया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, टी और कॉफी। मुझे बताओ, अगर टी की कीमत कम हो जाती है, अगर चाय की कीमत बाई चांस मान लो क्या हो जाती है, कम, तो देखो टी की कीमत कम हो गई। टी की कीमत कम होने की वजह से बताओ कॉफी तुम ज्यादा पीना शुरू कर दोगे ना, तुम कॉफी की डिमांड को बढ़ा दोगे, मतलब तुम कॉफी की मांग ज्यादा करोगे। एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरे वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। एक वस्तु कीमत कम होने की वजह से दूसरे वस्तु की मांग कम हो गई उस केस में, ठीक है, सॉरी बढ़ गई। तो देखो ये इंपैक्ट कैसे काम करता है। अब लिखो, इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन प्रभाव। जब एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरे वस्तु की कीमत पर पड़ता है, जब एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरे वस्तु की कीमत पर पड़ता है तो उस प्रभाव को कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो, चलो मैं एक अलग एग्जांपल और देता हूं, इस बार उल्टा केस लेते हैं। पिछली बार वैसे भी सही से नहीं बताया, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ढंग से। मान लो कॉफी की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। कॉफी की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। टी की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉफी की कीमत कम हो गई। मुझे बताओ, देखो पहले टी भी 10 रुपए की आती थी और पहले कॉफी भी कितने रुपए की आती थी, 10 रुपए की आती थी। अब मुझे बताओ, तुम जो लोग पीना पसंद करते थे वो टी पीते थे और जो लोग कॉफी पीना पसंद करते थे वो कॉफी पीते थे। लेकिन अब कॉफी की कीमत गिरकर कितनी हो गई, 8 रुपए, लेकिन टी की कीमत वही रही, 10 रुपए। अब मुझे बताओ, जो लोग टी पीना पसंद करते थे क्या वो अभी भी टी पियेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि कॉफी अब क्या हो चुकी है, सस्ती। तो देखो रिलेटिवली वो ज्यादा सस्ती हो गई है, टी महंगी पड़ेगी अब, और अब कॉफी कितने की पड़ेगी, 8 रुपए की। तो जो पहले लोग टी पीते थे ना वो भी अब टी नहीं पियेंगे, वो क्या पियेंगे, कॉफी, क्योंकि रिलेटिवली कॉफी क्या हो गई, सस्ती। देखो वैसे तो सिर्फ 2 रुपए की कीमत कम हुई है, लेकिन इसका इंपैक्ट ज्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि टी की कीमत वही रही। मुझे बताओ, अगर टी की भी कीमत कम हो जाती तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड पर, लेकिन अब ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि टी अभी भी क्या चल रही है, टी अभी भी 10 रुपए की चल रही है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो लिखो प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को, दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को। तो देखो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, दूसरे की मांग में परिवर्तन हो जाता है, ये होता है प्रतिस्थापन प्रभाव।
एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम लागू होता है क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर एक वस्तु की कीमत, चलो मैं तुम्हें एक ट्यूशन का एग्जांपल देता हूं। मान लो एक इंस्टीट्यूट है ए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल धांसू, जिसकी वजह से आ जाते हैं आंखों में आंसू, है कि नहीं। और एक इंस्टीट्यूट है बी जो मेरी तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाते, बिल्कुल सीरियस मोड बनाकर अजीब सा मुंह लेकर, दो तीन मुंह लेकर खड़े हुए होते हैं। अब ये मत सोचना कैसे। तो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट बी और इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट ए। और जब बच्चे क्लास लेते हैं ना, मेरे हिसाब से अलग है, बच्चों के हिसाब से बिल्कुल सेम है। बच्चे कहते हैं जैसा ए में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा बी में पढ़ाते हैं, बिल्कुल सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। दोनों अच्छा समझाते हैं, मजाक के साथ कराते हैं, बढ़िया होता है, सारी चीजें समझ में आती हैं, पेपर में खूब आता है, ठीक है। दोनों मतलब कहने का ये है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि प्रतिस्थापन वस्तुएं, है ना। बच्चा चाहे इंस्टीट्यूट बी में पढ़े, बच्चा चाहे इंस्टीट्यूट ए में पढ़े, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों में से आते हैं, दोनों मजाक के साथ पढ़ाते हैं, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, हर तरह के बच्चे को समझ में आता है। दोनों की टेक्नोलॉजी भी सेम है, दोनों वीडियो क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जरा इधर देखो, फीस है दोनों की 1000 रुपए। भाई 1000 रुपए मुझे सपने में ही सोचने दो, क्या दिक्कत है? 1000 रुपए नहीं सोच सकता क्या पर सब्जेक्ट? अब बच्चे पढ़ते हैं, भाई क्या करें, कुछ बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर है ना? बिल्कुल। देखो, अगर मैं अपनी फीस 1200 कर दूं तो बच्चे पढ़ेंगे मेरे पास? नहीं पढ़ने वाले। क्वेश्चन है क्यों नहीं पढ़ने वाले? आंसर है इसलिए नहीं पढ़ने वाले, वो कहेंगे भाई तू क्या निराला पढ़ा रहा है जो 1200 ले रहा है। बिल्कुल तेरी तरह मजाक के साथ वीडियो क्लास में और भी एक बंदा है जो पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? इंस्टीट्यूट बी पढ़ा रहा है। मुझे बताओ, मेरे सारे के सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? वो शिफ्ट हो जाएंगे इंस्टीट्यूट बी की तरफ। और मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूट बाजार के अंदर उपलब्ध है। अगर कुछ ऐसा होता कि कोई प्रतिस्थापन वस्तु है ही नहीं, तो बताओ कीमत बढ़ने के बाद भी मेरी मांग कम नहीं होगी। मेरी कीमत अगर बढ़ भी जाएगी ना तो भी मांग कम नहीं होगी, उतनी ही मांग रहेगी जितनी चल रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते हैं यार आसपास कोई ट्यूशन ही नहीं है, आसपास कोई ट्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मांग तभी कम होती है, तभी बढ़ती है जब बाजार में उस वस्तु का क्या उपलब्ध होता है? सब्स्टिट्यूट। एक एग्जांपल देता हूं, नमक। मुझे बताओ, नमक का कोई प्रतिस्थापन वस्तु है दुनिया में? नमक के अलावा तुम कुछ और इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जहां पर नमक की जरूरत है वहीं पर नमक इस्तेमाल होगा, और नमक के अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो तुम नमक का सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सको। तो नमक के रेट ना तो ज्यादा बढ़ते हैं ना ही रेट कम होते हैं, और अगर रेट बढ़ भी गए तो भी इस्तेमाल किया जाएगा, और रेट कम हो भी गए तो भी इस्तेमाल किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी, बताओ पानी का कोई प्रतिस्थापन पूरी दुनिया में उपलब्ध है? नहीं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से कंपेयर मत करो, पानी पानी होता है भाई।
जो जरूरत हमारी शरीर की पानी पूरी करेगा, वो दुनिया की कोई सी कोल्ड ड्रिंक कर सकती है क्या? क्या कोई सॉफ्ट ड्रिंक कर सकती है? नहीं। दुनिया की कोई ऐसा लिक्विड नहीं बना जो पानी की जरूरत को पूरा कर सके। जो चीजें हमें पानी से मिलती हैं वो सिर्फ पानी से ही मिलेगी। पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो पानी चाहे कितना भी महंगा हो जाए, कितना भी सस्ता हो जाए, इंसान पिएगा ही पिएगा, और जितनी डिमांड करता है उतनी ही करेगा। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिनका कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होता, लेकिन ट्यूशन के प्रतिस्थापन उपलब्ध है। अगर मैंने फीस बढ़ा दी तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि वही ट्यूशन दूसरा ट्यूशन है। तो लिखो, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? मांग का नियम। लिखो, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग इसलिए कम हो जाती है। किस लिए कम हो जाती है? देखो, कीमत बढ़ने पर मेरी मांग इसलिए कम हो गई क्योंकि मेरे जैसा ट्यूशन बाजार के अंदर उपलब्ध है। मेरे ट्यूशन का प्रतिस्थापन बाजार के अंदर उपलब्ध है। क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उस वस्तु के स्थान पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं क्योंकि उस वस्तु के स्थान पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती हैं। बाजार में उपलब्ध होती हैं। उपलब्ध होती हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं? हम उन्हें खरीद लेते हैं। ठीक है। तो उपलब्ध होती हैं, बस इतना ही लिखना है। अब एक दूसरा रीजन, मतलब नेक्स्ट लिखो, विभिन्न प्रयोग। विभिन्न प्रयोग, मल्टीपल यूजेस। मुझे बताओ, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं ना जिनका एक जगह से दूसरी जगह में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध। दूध से निकाली जाती है क्रीम, दूध से बनाया जाता है दही, दूध से बनाया जाता है पनीर, दूध से बनाया जाता है घी, दूध से निकाला जाता है मक्खन। मुंह में पानी मत लाओ। क्या मुंह में पानी आ रहा है तुम लोगों के? ठीक है। तो दूध का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है ना। अब मुझे बताओ, अगर दूध की कीमत कम हो जाती है, ध्यान से सुनो, अगर दूध की कीमत कम हो जाएगी तो इसकी मांग ज्यादा तेजी से बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे चीजों में क्या किए जा रहे हैं? उपयोग किए जा रहे हैं। एक टाइम को कपड़ों की कीमत कम होगी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूध की कीमत कम हो गई तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस हैं। क्या है? इसके विभिन्न प्रयोग हैं। मतलब एक जरा से दूध का इस्तेमाल इतने सारे चीजों में किया जाता है। तो लिखो विभिन्न प्रयोग के लिए। लिखो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके विभिन्न प्रयोग संभव होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके विभिन्न प्रयोग संभव होते हैं। जिनके विभिन्न प्रयोग संभव होते हैं। जब इन वस्तुओं की कीमत कम होती है, जब इन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो इनकी मांग तेजी से बढ़ती है। जब इन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो इनकी मांग तेजी से बढ़ती है। इनकी मांग तेजी से बढ़ती है। तेजी से बढ़ती है।
और मांग का नियम लागू होता है, और मांग का नियम लागू होता है, मांग का नियम लागू होता है। लिखो जैसे दूध का उपयोग, लिखो जैसे दूध का उपयोग क्रीम के लिए, क्रीम लिख लोगे मेरे चेहरे की तरह, क्रीम बिल्कुल। लिखो जैसे दूध का उपयोग क्रीम के लिए, कॉमा मक्खन के लिए। खाया कभी मक्खन? खाया तो खूब होगा। लगाया कभी? लगाया भी खूब होगा ब्रेड पर, है ना, ब्रेड पर ही लगाते हैं भाई। कुछ लोग चमकने के लिए मुंह पे लगा लेते हैं, तो वो गलत तरीका है। दूध का उपयोग क्रीम के लिए, कॉमा मक्खन के लिए, कॉमा घी के लिए, घी समझते हो, कॉमा घी के लिए, कॉमा दही के लिए। कहते नहीं दिमाग की दही मत कर, इसका मतलब उसे भी दूध की जरूरत है, दिमाग की दही कर रहा है, उसको बताओ दही दिमाग की नहीं दूध की होती है। लिखो दही के लिए आदि, है ना। कुछ लोग ज्यादा अमीर होते हैं तो दूध का उपयोग नहाने में करते हैं भाई, कहते हैं नहीं दूध से नहा के रहा है क्या इतना गोरा लग रहा है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि दूध से नहाता है, तो गोरेपन की बात होती है, तुम क्या समझोगे, है ना, गोरे लोग समझते हैं बस, जैसे कि मैं, जैसे कि ये बोर्ड, केवल बोर्ड ही जानता है मेरे दिल की बात। तो देखो अगला रीजन लिखो, चौथा। चौथा रीजन कराने से पहले मैं तुम्हें चैप्टर 2 की एक बात याद दिलाऊंगा, सीमांत उपयोगिता। तुम्हें मालूम है ना सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब हम किसी वस्तु की इकाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी क्या होने लगती है? कम, घटने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बताओ पहले दिन की पिक्चर आई, तुमने देखी, तुमने 100 रुपए दिए, तुमने टिकट के कितने रुपए दिए? 100 रुपए। दूसरी टिकट तुम खरीदने दूसरे दिन गए तुम देखने के लिए उस पिक्चर को, बताओ उस दिन तुम उतने ही रुपए देना पसंद करोगे? अब नहीं। अब तुम क्या बोलोगे, मैंने ये पिक्चर देख ली है, ये पिक्चर अब पुरानी हो गई है, अब नहीं दे रहा मैं 100 रुपए भाई। वाक्य में कोई भी नहीं देगा 100 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि 90 देंगे, 80 देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी कि 100 रुपए कोई नहीं देने वाला। और यही खासियत है, सिनेमा हॉल में पहला शो बहुत महंगा होता है, दूसरा शो सस्ता होता है, तीसरा शो और सस्ता होता है। इस तरह से जितने ज्यादा शो होते जाते हैं उतनी टिकट की रेट क्या होती चली जाती है? कम। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमत कम होगी तभी तुम उस चीज की मांग को करोगे, और अगर कीमत कम नहीं हुई तो तुम उसकी मांग नहीं करोगे। मुझे बताओ अगर टिकट 100 रुपए की जाए, 150 की हो जाए, तो क्या खरीदोगे फिर टिकट? तुम कहोगे 100 रुपए में तो मैंने पहली बार देखी थी, अब 150 रुपए दूंगा, अभी दे रहा हूं, तो तुम घर भाग जाओगे। कंजूस तो तुम हो ही एक नंबर की, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत उपयोगिता की वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो लिखो चौथा, घटती सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता, ठीक है। लिखो अब इसके अंदर, तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो लगातार घटती रहती है, इसलिए हम उतने रुपए देना पसंद नहीं करते हैं जितने हमने पहले दिए होंगे, हम कम देना पसंद करेंगे, उतना तो कभी भी नहीं देंगे। तो लिखो उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, अधिक इकाइयों का उपयोग करता है, उपयोग करता है, तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। तो सीमांत उपयोगिता, सही कह रहा हूं ना मैं? जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी उपयोगिता क्या होती चली जाएगी? कम। तो सीमांत उपयोगिता
घटने लगती है, सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इसी में लिखो, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा, अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की कीमत, जब उस वस्तु की कीमत कम हो, क्योंकि ऐसे में उसे कम उपयोगिता मिलेगी। जब उस वस्तु की कीमत कम हो, जब उस वस्तु की कीमत कम हो, क्योंकि ऐसे में उसे कम उपयोगिता मिलेगी, कम उपयोगिता मिलेगी। तो देखो, ये थे कुछ रीजन जब मांग का नियम लागू होता है, मांग का ढलान ऋणात्मक होता है, ये कुछ रीजन, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता, जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो देखो, कभी कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जब मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं मांग के नियम के अपवाद। क्या बोला जाता है? मांग के नियम के अपवाद। तो अगला हेडिंग डालो, मांग के नियम के अपवाद। अपवाद को मैं बता देता हूं इंग्लिश में, इनको बोलते हैं एक्सेप्शन केसेस। ऐसे केसेस जब मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन कहते नहीं है, ये बंदा तो एक्सेप्शनल है, मतलब कुछ हटकर है। तो देखो, पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं अपवाद का क्या मतलब होता है। तो देखो, ध्यान से सिंपल समझो। मांग का नियम ये कहता है ना, कीमत बढ़ने पर मांग क्या होनी चाहिए? कम। कीमत कम होने पर मांग क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, है ना। कीमत कम, मांग बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी, मांग कम हो जाएगी, ये है मांग का नियम। लेकिन अपवाद एक ऐसी स्थिति होती है जब कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो पहले तो अपवाद का मतलब लिखना। अपवाद का मतलब लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, कि अपवाद क्या होते हैं ये। तो लिखो, लिखो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिसमें जिसमें कुछ वस्तुओं पर मांग का नियम, ऐसी परिस्थितियां जिनमें कुछ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू, कुछ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियां जिनमें कुछ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, उसे मांग का नियम का अपवाद कहा जाता है, उसे मांग के नियम का, मांग के
नियम का अपवाद कहा जाता है। मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है ना। जब मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है, मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं या फिर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। मुझे बताओ, दवाइयां महंगी हो जाएंगी तो मांग नहीं करोगे भाई? भाई जरूरत है, क्या करे, मर जाएगा इंसान। दवाइयां, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है ना, कीमत बढ़े या कम होए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डिमांड करनी है तो करनी पड़ेगी। मेडिसिन एक बेस्ट एग्जांपल है, नमक हो गया, नमक एक बेस्ट एग्जांपल है, पानी हो गया, स्कूल की ड्रेस हो गई, किताबें हो गई। इसका मतलब एक शब्दों में अगर मैं बोलूं तो कौन सी वस्तुएं? लिखो नंबर 1, इनको बोला जाता है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य को इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी, नेसेसरी गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो जीवन के लिए जरूरी होती हैं, कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदनी है तो खरीदनी है ना। तो अनिवार्य वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो लिखो अनिवार्य वस्तुओं के लिए। मालूम है ना, सबसे बेस्ट अनिवार्य वस्तु कौन सी है? दवाइयां। तो हमें मालूम है ना मेडिसिन कितनी जरूरी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि इंसान के पास पैसे नहीं है, भाई पैसे नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि कीमत बढ़ने पर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। कीमत बढ़े चाहे कम होए, बंदे को जरूरत होगी तो खरीदेगा ही खरीदेगा। अब वो मत सोचने लग जाना कि अगर पैसे ही ना हो तो क्या करेगा, वो वाला केस नहीं देख रहे हैं कि पैसे ना हो। ठीक है, अब लिखो अनिवार्य। भाई सीधी बात है, अगर पैसे नहीं तब तो खैर खरीदेगा ही नहीं, लेकिन इस वजह से थोड़ी ना खरीदा कि कीमत बढ़ रही थी, इसलिए नहीं खरीदा कि उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो वो चीज अलग है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कीमत की। तो लिखो अनिवार्य वस्तुओं के लिए, अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। किसका नियम लागू नहीं होता है? मांग का। मांग का नियम लागू नहीं होता है। लिखो जैसे दवाइयां, दवाई समझते हो भाई, बीमार तो तुम लोग पड़े ही रहते हो सारे दिन। लिखो जैसे दवाइयां, कॉमा, स्कूल की ड्रेस। स्कूल की ड्रेस समझते हो तुम लोग, तो समझते ही होंगे, है ना। मैं तो नहीं समझता अपने आप में, पहले समझता था जब मैं स्कूल जाता था, अब नहीं समझता। पहले लोग मुझे नहीं समझते थे, अब मैं ड्रेस को नहीं समझता। दवाइयां, कॉमा, स्कूल की ड्रेस, कॉमा, नमक। नमक खाया है कभी? कभी कभार चोट लग जाए करे ना, बाई चांस, जैसे कि खाल वाल उतर गई है या कहीं पे चीज मच रही है ना, जलन होती है, इरिटेशन होती है, तो उस पर नमक रगड़ ले करो, उस दिन समझ जाओगे नमक क्या चीज है। दवाइयां, स्कूल की ड्रेस, नमक, पानी आदि, है ना। कई बार पेपर में आ चुका है, दो अनिवार्य वस्तुओं का नाम बताइए, तो तुम्हें बता देना है भाई दो अनिवार्य वस्तुएं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने वो लिखवा दिया। लिखो जैसे स्कूल की ड्रेस, नमक, पानी आदि। अब लिखो इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई नमक खाना है तो खाना ही है, बिना नमक के खाना खा पाओगे क्या? कोई नहीं खा सकता। नमक नहीं तो कुछ नहीं, जैसे इंसान की मूछ नहीं तो कुछ नहीं, है कि नहीं। मूछ नहीं तो कुछ नहीं, और खाने में नमक नहीं तो कुछ नहीं। तो लिखो, लिखो इन वस्तुओं की कीमत, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई परिवर्तन
नहीं होता है, अच्छी बात है, ना होए हमारा क्या जा रहा है, नहीं होता है। इसलिए यह मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। इसलिए यह मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी किस्मत खराब है। मैंने क्या शब्द बोला? जिनकी किस्मत खराब है। मुझे बताओ नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पूछ रहा हूं। कीमत कम होने पर हम मांग बढ़ा देते हैं ना, मांग का नियम है, नॉर्मली यही होता है। कीमत कम होने पर मांग को क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं। तो मैंने दो वस्तुएं बताई थी, एक बताई थी सामान्य वस्तुएं, एक बताई थी घटिया वस्तुएं। ये बता रखी है ना मैंने, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। लेकिन एक वस्तुएं होती हैं जो घटिया से भी गई गुजरी होती हैं, जिनको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं गिफन वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? इसमें ना आधा फा आएगा, पता नहीं मैंने सही बनाया नहीं बनाया, शायद मैंने सही बनाया है। गिफन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी क्वालिटी पुअर से भी क्या होती है? पुअरर होती हैं, मतलब घटिया से भी गई गुजरी। ये वो वस्तुएं हैं। मुझे बताओ कीमत कम होने पर ज्यादा खरीदना चाहिए ना? ये वो वस्तुएं, अगर इनकी कीमत कम भी होती चली जाती है ना, जीरो भी हो जाती है, तो भी इनकी कोई मांग नहीं करता, तो इनकी मांग भी क्या होती चली जाती है? कम। इतनी घटिया वस्तु, घटिया से भी घटिया। तुम मुझे पूछोगे इसके एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। तुम पूरे गूगल पे सर्च कर डालो गिफन वस्तु का, अगर एक भी एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाए, मजाल के कितना भी पुराना टीचर हो जो 40-45 साल से पढ़ा रहा हो या जिंदगी निकल गई हो, वो भी गिफन वस्तुओं का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्योंकि गिफन वस्तुओं का एग्जाम्पल कुछ नहीं होता इकोनॉमिक्स में। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि गिफन वस्तु का एग्जाम्पल होता है सोना। कुछ वस्तुओं में सोना, क्यों? क्योंकि जितना महंगा होता है उतनी ज्यादा इसकी क्या होती चली जा रही है? मांग। महंगा होने के बाद भी मांग का नियम लागू नहीं हो रहा ना। देखो, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ रही है और कीमत कम होने पर मांग कम होती है इसकी। तो देखो यहां पर ये जितना महंगा होता जा रहा है फिर भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कुछ लोग इसका एग्जाम्पल देना पसंद करते हैं बाजरा। बाजरा होता है ना सबसे घटिया वस्तु होती है बाजरा। जो लोग गेहूं नहीं खा पाते हैं उन लोग बाजरा खाते हैं। तो ये सब होते हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल गिफन वस्तु का है ही नहीं। तुम नेट पर सर्च कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, अपने आसपास के एक्सपीरियंस होल्डर से पूछ सकते हो जिन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि खुद मेरे पास एक भी एग्जाम्पल नहीं है इसका। हाँ, कुछ लोग ये एग्जाम्पल देना पसंद करते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन रियल में इनके एग्जाम्पल होते ही नहीं है गिफन वस्तुओं के। गिफन वस्तु कहने का मतलब ऐसी वस्तु जिसकी क्वालिटी घटिया से भी घटिया है। और बताओ, जब क्वालिटी घटिया से भी घटिया है तो कीमत कम होने पर भी नहीं खरीद रहे, मना कर रहे हैं डायरेक्ट, नहीं खरीद रहे तो नहीं खरीद रहे। तो कीमत कम होने पर भी हम इसकी मांग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीजन लिखो। तो बताओ मांग का नियम लागू हुआ क्या? कीमत कम होने पर मांग क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। तो लिखो, पहले हेडिंग डाल देना नंबर 2 में गिफन वस्तुएं, टिक कर लेना इस पर। इसको गिफन विरोधाभास भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने पूरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर ली। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्रोफेसर्स ने, इतने सारे टीचर्स हमें मिले, कभी भी गिफन वस्तुओं का किसी ने भी कोई एग्जाम्पल नहीं बताया हमें। और वाक्य में तुम नेट पे भी जगह जगह सर्च करोगे, कहीं पर भी गिफन वस्तु का एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। कहीं कहीं पर बता रखा है गोल्ड या बाजरा वगैरह, लेकिन कुछ तुक नहीं बनता। बताओ गोल्ड में बन रहा है? गोल्ड में एक जगह तो लागू हो रहा है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। अब ये मत सोचना कि गोल्ड घटिया वस्तु से भी घटिया वस्तु होती है। गोल्ड एक अच्छी वस्तु है, लेकिन देखो लोगों का कॉन्फिडेंस, फिर भी वो गोल्ड को क्या बताते हैं? गिफन वस्तु। देखो कैसे बताते हैं, वो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वो ये कहते हैं, मुझे बताओ कीमत बढ़ने पर आज की डेट में भी इसकी मांग बढ़ रही है ना खूब। गोल्ड एक ऐसी वस्तु है कि कीमत बढ़ने पर भी इसकी मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। बच्चों को समझ में आ जाता है यार, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ रही है, इसका मतलब ये गिफन वस्तु है। क्यों? क्योंकि गिफन वस्तु यही तो कहता है कीमत कम होने पर मांग कम होए, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़े। यही तो गिफन वस्तु का खेल है। तो बच्चों को ये बात तो सेट कर दी जाती है दिमाग में
कि देखो बच्चों बताओ क्या हो रहा है आज के समय में, कीमत बढ़ रही है ना गोल्ड की। बच्चे कहते हैं हाँ सर बढ़ रही है। तो बच्चों से पूछते हैं बताओ मांग बढ़ रही है, कहते हैं हाँ मांग भी बढ़ रही है, डिमांड भी करते हैं खूब लोग, गोल्ड की डिमांड होती है आज के समय में, खूब गोल्ड बिकता है, खूब डिमांड है। ठीक है, तो बच्चों को एक सिरा तो समझ में आ गया, ये वाला बढ़ने वाला। दूसरा सिरा कभी नहीं समझाते बच्चों को। अब देखो दूसरा सिरा मैं बताता हूं, अभी तुम कह दोगे ये तो गोल्ड है ही नहीं गिवन वस्तु। मुझे बताओ गोल्ड की कीमत कम होने पर इसकी मांग बढ़ेगी नहीं क्या? जब कीमत बढ़ने पर गोल्ड की मांग बढ़ रही है, तो कीमत कम होने पर तो ये सस्ता हो गया, और सस्ता होने पर ये मांग को बढ़ा देगा। गिवन कहां से हुआ? तो टीचर्स क्या करते हैं, जितने भी टीचर अगर कोई एक्सप्लेन भी करेगा ना, तो वो बस तुम्हें गिवन वस्तुओं के केस में बेवकूफ बनाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। मैंने तुम्हें खुद ही सच बता दिया कि गिवन वस्तु का मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है ही नहीं। मैं चाहता तो तुम्हें गोल्ड का समझा भी सकता था गिवन वस्तुओं के लिए। मैंने तुम्हें इसके दोनों पोजीशन बता दिए, कीमत बढ़ने वाला और कीमत कम होने वाला, दोनों ही केस में ही गलत हो जाएगा उस केस में। तो गिवन वस्तु का कोई एग्जाम्पल नहीं होता है हमारे पास लिटरली। तो लिखो गिवन वस्तुओं के लिए, गिवन वस्तुएं वह वस्तुएं हैं गिवन वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इन्हें गिवन विरोधाभास भी बोला जाता है। इन्हें गिवन विरोधाभास, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन्हें गिवन विरोधाभास भी बोला जाता है। विरोधाभास को इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्स, मतलब असमंजस की स्थिति, कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ाएं या कम करें, बढ़ाएं या कम करें। इन्हें गिवन विरोधाभास भी कहा जाता है। तो देखो इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता, मतलब कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो लिखो, लिखो गिवन वस्तुओं की कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ जाती है, जो कि तुम्हें किस वाले केस में सही लग रहा है? गोल्ड के केस में सही लग रहा होगा, है ना? गोल्ड के केस में सही लग रही है ना ये बात? बिल्कुल। लेकिन गोल्ड इसका एग्जाम्पल है ही नहीं, क्योंकि अगर गिवन होता ना तो दोनों केस बताओ। गिवन कहता है कीमत बढ़ने पर मांग बढ़े, कीमत कम होने पर मांग कम होए। यहां पर तुम्हें केवल एक ही केस सही लग रहा है, कीमत बढ़ने वाला, कीमत कम होने वाला गलत है। तो कीमत बढ़ने पर, तो लिखो गिवन वस्तुओं की कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ जाती है, इनकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत कम होने से, और कीमत कम होने से मांग कम हो जाती है। कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने से मांग कम हो जाती है। कीमत कम होने से मांग कम हो जाती है।